पिता तुम्ही बंधु सखा तुम्ही इतिहास द्रोणं तुम्ही सर्वं मम देवते। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरतार। शरण पड़े की राखियो प्रभु जी तुम ही लाए। शरण पड़े की राखियो प्रभु जी तुम ही लाए। गुरुओं का एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा। बोल मेरे शिव महाराज की जय। गुरुओं का हर इंसान सुख और शांति का तलबगार है कि मेरा जीवन सुख से बीते और हर पल आनंद में रहूं। तो कौन सा सुख है जिसको पाकर जीव सुखी हो जाता है? संसार में बड़े बड़े सेठ हैं, राजा हैं, जिनके पास हर सुख सुविधा के समान उपलब्ध हैं, मगर फिर भी वो दुखी हैं। तो वो दुखी क्यों हैं? कि उनके पास सुख का साधन नहीं। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से लक्ष्मण जी पूछते हैं कि प्रभु सच्चा सुख कौन सा है और कहाँ से प्राप्त होता है? तो भगवान अपने भाई लक्ष्मण को उपदेश करते हुए ये वचन करते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तुलना ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। हे भाई, हे तात, स्वर्ग और अपवर्ग के सारे सुखों को एकत्र कर लो और तराजू के एक पलड़े पर रख दो, दूसरे पलड़े पर सत्संग रखो तो वो ही पलड़ा झुका हुआ मिलेगा। कि सुख जो है वो सत्संग में आने से जीव को प्राप्त होता है। तुलना ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। जो सुख जीव को सत्संग में आकर मिलता है, जो शांति सतगुरु के चरणों में आकर जीव को प्राप्त होती है, वो और कहीं भी प्राप्त नहीं होती। तो वो सुख पाया कैसे जाए? हम कहते हैं कि अगर सिमरन कर लिया थोड़ी देर तो सुख मिल जाएगा, मगर महापुरुषों ने अपनी वाणियों में लिखा कि तप के वर्ष 1000 हो, सत्संगत घड़ी एक तो भी नहीं बराबरी। सुखदेव जी किया विवेक। हजारों वर्ष की तपस्या और सत्संग की एक घड़ी
तो सत्संग की एक घड़ी अधिक मूल्यवान है। हजारों वर्ष तप करने पर भी जीव जो हासिल नहीं कर सकता, वो उसको सत्संग में प्राप्त होता है। तप के वर्ष हजार हो, सत्संगत घड़ी तो भी नहीं बराबरी, फिर भी बराबरी नहीं, क्योंकि सत्संग में जाकर हमारा हर कर्म होता है। हम जाकर चरणों में सर झुकाते हैं, जिन कदमों से चलकर आते हैं, तिल पुष्प अर्पित करते हैं, तो हर कर्म हमारा सफल हो जाता है। फिर ना जाने कौन सा वचन दिल में बैठ जाए, वो ही हमारी कायाकल्प करने वाला हो, ये हम नहीं जान सकते। ये वो ही जानते हैं जो अमली इस सुख को प्राप्त करते हैं। महापुरुष तो सबको देते हैं, एक समान सबको शिक्षा भी देते हैं, मगर सब एक समान उनसे फैज हासिल तो नहीं करते। श्री रामायण का ये वचन है कि यद्यपि सुधा वर्षे जलज, फूले फले न बैत, जे गुरु मिले विरंच सम, मूर्ख हृदय न सुचेत। इंद्र देवता कितना ही मींह बरसा ले, मगर बैत ऐसा पेड़ है जो कभी फलता फूलता नहीं, ज्यों का त्यों रहता है। तो ऐसे ही सत्संग में आकर अगर अमल नहीं किया, सत्संग में आकर अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाए, तो भी लाभ नहीं होता। लाभ किसको होता है? जो वचनों को सुनकर अमल करता है और अपने जीवन को उसी सांचे में ढाल लेता है, तो वो उनसे पूरा लाभ उठाता है। तो इसलिए वो बार बार हमें यही चेतावनी देते हैं, यही जागृति देते हैं कि ए प्राणी प्राणी, तो आयो लहा लैन, लागो कित को पकड़े, सब मुक्ति चली ले। इस जीवन को पाकर प्रभु ने तुझे अनमोल श्वासों का खजाना दिया है, लेकिन उन श्वासों को कहाँ खर्च कर रहा है? कभी विचार किया? तुझे मालूम है किस वास्ते इस बाग में आया, वो क्या मकसद था जिस वास्ते सुल्तान ने भिजवाया? ना भोले से कोई दम भी इधर कुछ ध्यान फरमाया कि मैं कौन हूँ, जाता हूँ किधर, किस सिमत से आया। तुझे मालूम है कि तू किस लिए संसार में आया, क्या काम करना था और क्या कर रहा है? तुझे किस लिए इतने कीमती श्वास प्राप्त हुए थे? प्रभु ने तुझे मानव तन किस लिए दिया था? जब जीवात्मा की पुकार मालिक से मिलने की होती है, जोनिया भटक भटक कर दुखी परेशान होता है, प्रभु के आगे फरियाद करता है कि प्रभु अब इनसे मुझे निकाल, मानव तन दे जिसमें तेरी भक्ति कर सकूं। तो गुरबाणी में लिखा है कि गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ए मानुष देही पाई, इस देही को सिमरह देव, ये देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाओ। जब हमारी अंतरात्मा की पुकार हुई कि हे प्रभु इन बंधनों से हमें मुक्त करो, इनसे छुड़ाओ, तब प्रभु ने दया कर, अपनी रहमत कर हमें ये मानव तन दिया, श्वासों का बेशकीमती खजाना दिया, फिर विचार शक्ति दी। अगर इसको पाकर भी अपना जीवन गफलत में बिताता रहा, तो हाथ पल्ले फिर क्या पड़ा? जिस 84 से छूट कर आया था वही 84 फिर इसके गले में पड़ गई। तो महापुरुष दया के अवतार
संसार में इसलिए अवतरित होते हैं कि वो हमें जागृति देते हैं, अपनी रूहों को जगाते हैं कि तुम किस लिए संसार में आए हो। जरा विचार करो कि ये मानव चूल्हा किस लिए मिला है। बाकी तो हर कर्म हर जूनी में करता चला आया है, लेकिन एक बुद्धि है जो तुझे प्राप्त नहीं हुई, और ऐसा स्वावसर नहीं प्राप्त हुआ कि तू आगे कर्म कर सके। मनुष्य जन्म एक कर्म भोगता भी है, करता भी है, तो इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि 84 लाख जोनियों में ये सर्वश्रेष्ठ है। फिर महापुरुष किस प्रकार जीव को इस राह पर चलना सिखाते हैं। कई बार भक्ति करते अपने मन की इच्छा से की हुई भक्ति भी हमें सही मार्ग पर नहीं ले जाती, क्योंकि उसका कोई रहनुमा नहीं। एक बार बाबा नानक देव जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते घोर जंगल था, तो भ्रमण करते करते तो एक पहाड़ी के पास वृक्ष के नीचे बैठ गए, समाधि लगा ली। अब मर्दाना कहता है, प्रभु यहाँ आस पास ना कोई नदी है ना जल है, अब बहुत प्यास लगी है। अब ना जाने किस किस रोग की खातिर कहाँ कहाँ चलकर जाते हैं। अब लीला अपनी रची हुई थी। मर्दाना इतना व्याकुल हुआ, कहते हैं महाराज कोई रास्ता बताओ जहां मैं जाकर प्यास बुझा सकूं। तो बाबा नानक देव जी फरमाते हैं कि ये सामने देख पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर एक वली नाम का फकीर रहता है जो बहुत कमाई वाला है। अब कमाई तो बहुत करी थी, बहुत साधन किए, जब तक किए, बड़ी शक्तियां प्राप्त की। कहने लगे कि इस पहाड़ी के ऊपर एक वली नाम का फकीर है जो बड़ी कमाई वाला है, और उसने इस पहाड़ी के ऊपर बहुत सारा जल एकत्र करके रखा हुआ है। जाओ उससे जल मांग लो और पी लो। जो जाकर उससे जल मांगता है वो पिला देता है। अब चला गया मर्दाना, उस पहाड़ी पर चढ़कर जाके देखा कि बहुत सारा जलाशय भरा हुआ है। कहता है, फकीर जी मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो वो पूछते हैं कि तू है कौन, कहाँ से आया है। कहने लगा मैं बाबा नानक देव जी का सेवक हूँ, उनके साथ रहकर कीर्तन करता हूँ। कहने लगे तुझे नहीं पिलाएंगे पानी, तेरा गुरु पीर बाबा नानक है, तुझे पानी नहीं मिलेगा। वापस लौटा दिया। वापस आया मर्दाना, कहता है वो तो पानी नहीं देता। कहते हैं फिर जाओ, कोई बात नहीं, फिर जाकर उसको कहो कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। अब उन्होंने तारना था वली कंधारी को, फिर भेजा। फिर मर्दाना गया, जाकर जल मांगा। कहता है तो अपने मुंह से एक बार कह दे मैंने बाबा नानक देव जी को छोड़ा तो मैं तुझे पानी पिला दूंगा, वरना नहीं पिलाऊंगा। कहता है ऐसा नहीं करूंगा, मैं गुरु महाराज जी को कदापि नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास था, प्यार था गुरु महाराज जी से। कहने लगा ऐसे नहीं करूंगा। फिर वापस लौट आया, प्यासे का प्यासा आके कहता है महाराज 2 बार पहाड़ी के ऊपर इतनी कठिनाई से चढ़ा, मगर वो तो पानी नहीं दे रहा। कहता है गुरु महाराज जी को छोड़ो, ऐसा मैं नहीं कर सकता। गुरु महाराज जी फिर उसको कहते हैं नहीं, हमारा वचन मान, तो फिर जा उसके पास।
और जाकर क्या, मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी दे दो। फिर गया, फिर बलि ने वही सवाल किया कि नहीं, तुझे पानी नहीं मिलेगा। जब वापस आया, अब तो प्राण लबों पर आ गए। उधर प्यास ने सताया, उधर बार बार पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। जब नीचे आया तो कहता है, महाराज या तो जल पिला दो या फिर मेरे प्राण निकलने को तैयार है, लकड़ियां एकत्र करके मुझे जला दो। अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो गुरु महाराज जी ने क्या किया कि अपने ही चरण से उसी पहाड़ी का एक पत्थर हटा दिया। जैसे ही छोटा सा पत्थर हटाया, वहां से तो अमृत मीठा जल निकल आया। मर्दाने ने मुंह हाथ धोया, जल पिया, तृप्त हो गया। वहां तो जल की गंगा बहने लगी और इतना मधुर जल। उधर बलि कंधारी जहां बैठा था, जलाशय को एकत्र करके उसका सारे का सारा जलाशय खाली हो गया। पानी जो था झरझर करता सारा उस पहाड़ी के नीचे आ पहुंचा, जहां गुरु महाराज जी ने पत्थर हटाया था। अब बलि कंधारी ने देखा कि इन्होंने पत्थर हटाकर इसी पहाड़ी का सारा जल खींच लिया है। अब क्रोध में आ गया। कमाई तो करी थी, तप भी किए थे, लेकिन गुरु भक्ति नहीं थी, गुरु पीर नहीं था। अपने ऊपर फक्र था कि मैं तो बहुत कमाई वाला हूं। अब गुरु महाराज जी ने जब वो सारा जल खींच लिया नीचे, तो क्रोध में आ गया। क्रोध में आकर जिस पहाड़ी पर बैठा था, उसी पहाड़ी को धक्का मार के गुरु महाराज जी के ऊपर फेंक दिया। मर्दाना कहते, महाराज पहाड़ी नीचे आ रही है, पीछे हट जाओ। कहने लगे, चिंता ना कर। उसी वक्त गुरु महाराज जी उठ खड़े हुए, उठकर उस पहाड़ी को अपने ही हाथ से थाम दिया और वो पहाड़ी ऐसे बन गई जैसे मोम की हो। जैसे गुरु महाराज जी ने अपना कर कमल ऊपर किया पहाड़ी के नीचे, वहीं के वहीं वो सारे का सारा पंजा छप गया। वहीं पर आज पंजा साहिब गुरुद्वारा बना। जहां महापुरुष कमाइयां करते हैं, भक्ति का आदर्श नमूना दिखाते हैं, भक्ति को महत्व देते हैं और गुरु भक्ति के लिए ना जाने क्या क्या कुछ हमें बतलाते हैं, वहां जो प्रेमी भूले भटके होते हैं उनको भी राह दिखाते हैं। और बलि कंधारी ने देखा कि इन्होंने तो इस पहाड़ी को भी रोक दिया। अब तो मन झुक गया। जो अहम में आया हुआ था कि मेरे जैसा कोई शक्तिशाली नहीं, नीचे आकर बाबा नानक देव जी के चरण पकड़ लिए कि महाराज, मैं तो समझता था मुझ में शक्ति है, लेकिन आप तो बहुत शक्तिशाली हो, मुझसे भी कई गुना अधिक शक्तिशाली हो। अब मुझे भी रास्ता दिखाओ, मेरे जीवन को भी सफल बनाओ। तो महापुरुषों का तो स्वभाव होता है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवियन पे कहा न जाना। संतों का हृदय तो माखन से भी कोमल होता है। माखन को ताव लगता है तो पिघलता है। संत दूसरों के कष्ट को देखकर द्रवित हो जाते हैं। अब जब व्याकुल देखा गुरु महाराज जी ने बलि को, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। बदला नहीं लिया कि तूने क्या किया, बदला ना लेकर सारे गुनाह क्षमा कर अपने चरणों संग लगा लिया। फिर उसको सच्चे नाम का उपदेश दिया और समझाया
कि बलि संसार में हम आए हैं, जीवन मिला है, तो कमाई को व्यर्थ नहीं करना। जहाँ महापुरुष हमें भक्ति की कमाई करने का उपदेश देते हैं, भक्ति की दात को एकत्र करना सिखाते हैं, वहाँ उसको संभालना भी सिखाते हैं कि कहीं की हुई कमाई इनकी व्यर्थ न चली जाए। अब वही हाल बलि के साथ हुआ। आज जो भी पंजा साहब गुरुद्वारा जाता है या इतिहास पढ़ता है तो बलि कंधारी का नाम भी उसकी जीभा पे आता है कि किस प्रकार उन्होंने तारा था। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, लेकिन सारी दुनिया रावण को जानती है। ऐसे ही कृष्ण महाराज जी ने कंस का वध किया, लेकिन आज कंस को कौन नहीं जानता। पापी से पापी जीव को भी वो तार देते हैं, क्योंकि जब महापुरुषों की दृष्टि पड़ जाती है, उनकी रहमत हो जाती है, तो सारे पाप हमारे धुल जाते हैं, मन पावन हो जाता है। फिर महापुरुषों की शरण में आकर सच्चा सुख प्राप्त होता है। लेकिन कली काल के अंदर हमारे प्रभु ने कितने सुगम साधन बना दिए भक्ति के, कि प्रेमियों को जब तक करने की जरूरत नहीं, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे भक्ति के नियमों को अपनाओ, घर बैठे सिमरन करो। फिर सत्संग भवन बनाए कि जहाँ जाकर सत्संग की गंगा में स्नान करो। तो इतना कर्म करने से ही तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो सत्संग में आकर ही ये सारा ज्ञान हासिल होता है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। जब हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जलती है तो सिमरन में भी मन लगता है। तो ये सारे कर्म हमारी भलाई के लिए ही उन्होंने किए, हमारी आत्मा को पावन बनाने के लिए किए। फिर जो जो प्रेमी अमल करते हैं वो सहजे ही इस भाव सागर से तर जाते हैं। बोलो जयकारा।